Good morning, student. Yesterday we discussed about northern or northeastern mountain. About this area we discussed already. Today we will discuss about northern plains. This is the area of northern plains. So this is the area of peninsula, and this is the northern mountain, and this is the area of northern plains. यानी कि ये पेनिनसुला और जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसके बीच का एरिया है. क्लियर. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्दर्न ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, यानी पेनिनसुला प्लेट्यू के नॉर्थ में, एंड साउथ ऑफ द हिमालय, और हिमालय के साउथ में है. इट एक्सटेंड इंडस टू Brahmaputra. Yesterday I told you about Indus river originate from Kailash and Brahmaputra also originate from Kailash. So here to there this area occupied. This near about 7 lakh square kilometer. Clear? Here to there. So these plains are classified into two division, Mesoregion and physiographic. Mesoregion and physiographic. Mesoregion यानी कि middle portion. So we divided into these sections: Mesoregion, western, central and eastern. So firstly we will talk about western area. This is the area of western. In western area पंजाब प्लेन्स एंड राजस्थान प्लेन्स कम्स. सो यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर थार डेजर्ट एंड पंजाब एरिया ऑल्सो कम्स इन दिस रीजन. सो दिस इज द एरिया ऑफ पंजाब प्लेन्स एंड राजस्थान प्लेन्स. देन सेकेंड वन सेंट्रल एरिया. इन सेंट्रल एरिया कम्स अपर गंगा, मिडिल गंगा and lower. So firstly we will talk about upper Ganga. This is the area of upper Ganga. I mentioned also there. You can see upper Ganga. Ganga and Yamuna both means Ganga and Ganga's tributaries. So Chambal, Sindhu, Ken, Betwa and Ganga going like this. You can see from Uttarakhand and then after going in Bangladesh. Then next मिडिल गंगा कोसी टू सोन, सॉरी घाघरा टू सोन, यानी घाघरा से लेकर सोन रिवर तक का जो एरिया है वी कैन से दिस द एरिया ऑफ मिडिल गंगा. एंड हेयर गंडक, सोन, कोसी, घाघरा rivers. Then after lower Ganga plains, this is the lower Ganga plains. Clear? And from upper side coming Brahmaputra like this, Assam, then Meghalaya, and then after going in Bangladesh. So and you can see here world's largest delta, Sundarbans delta, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र से आई हुई जो सोइल है वो ये यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं. सो 1/3 डेल्टा लोअर गंगा प्लेन्स, यानी कि जो 1/3 डेल्टा है वो लोअर गंगा प्लेन्स में आता है, यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं 1/3. क्लियर? सो मेसो रीजन वी डिस्कस्ड हियर. नाउ कम टू द फिजियोग्राफिक. फिजियोग्राफिक कम्स भाबर, तराई, भांगर, Khadar and delta. So firstly we will talk about Bhabar. See, look at properly. Ganga originate from Uttarakhand like this going. So you can see yesterday I told you about Shivalik range like this going शिवालिक रेंज. तो शिवालिक रेंज से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है दिस एरिया यहाँ पर जो ढलान है वो बहुत ही कम हो जाता है और उसकी वजह से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो नदी द्वारा लाए गए हैं वो इस एरिए में ये डिपॉजिट कर देती हैं क्योंकि ढलान बहुत कम होता है और
इसलिए ये नीचे बहकर नहीं आते हैं, ये वहीं पर इसे डिपॉजिट कर देते हैं। ये एरिया होगा लगभग नियर अबाउट 12 किलोमीटर में डिपॉजिट कर देते हैं इस कंकड़ पत्थर को। तो इस एरिया को हम बोलते हैं भाबर, भाबर। क्लियर। एंड नेक्स्ट तराई, नेक्स्ट वन तराई। तो जब नदी भाबर प्रदेश को छोड़कर, भाबर प्रदेश को छोड़कर, भाबर एरिया को छोड़कर, रीजन को छोड़कर थोड़ी नीचे से बहती है तो वो होता है तराई। यानी कि यहाँ पर कुछ दलदल बनी रहती है, दलदल टाइप का होता है, यानी जंगल पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे। और जैसे पानी में रहने वाले जितने मगरमच्छ, मच्छर और मतलब ऐसा एरिया होता है कि यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है इस एरिया में। थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है और बहुत ही दलदल बनी रहती है इस एरिया में। दिस इज द तराई। देन आफ्टर तराई, आफ्टर भांगर, भांगर एरिया। सी गंगा गोइंग लाइक दिस। क्लियर। और गंगा से जो ऊपर का यानी तराई के बाद का जो एरिया है वो सारा कौन सा एरिया है? भांगर का एरिया है। यानी कि यहाँ पर एलुवियल सोइल नहीं होती। बहुत पहले जब कभी इन नदियों में बाढ़ आई थी तो यहाँ पर ये ऐसी सोइल को डिपॉजिट कर देते हैं जो कि फर्टाइल नहीं होती है। मतलब कल्टीवेशन के लिए ये सोइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। तो यहाँ पर वो जो सोइल है वो डिपॉजिट हुई है जो कि फर्टाइल नहीं है। वी कैन से अबाउट दिस एरिया भांगर। क्लियर। एंड जस्ट आफ्टर भांगर गंगा गोइंग लाइक दिस। इन गंगा के बिल्कुल जस्ट पास का जो एरिया है वो जो सोइल यहाँ पर बारीक सोइल यानी कि बिल्कुल बारीक जो सोइल है वो डिपॉजिट कर देती है इन एरिया में, गंगा अपने आसपास के एरिया में। यू कैन सी प्रॉपरली। तो ये जो एरिया है वो खादर है, खादर एरिया। यानी कि यहाँ पर एलुवियल सोइल मिलती है जो कि बहुत फर्टाइल सोइल होती है। इसमें आप कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हो इस एरिया में। क्लियर, क्लियर। यू कैन सी खादर एरिया एंड भांगर। यानी कि जो दूर का है गंगा से वो भांगर है और जो गंगा के जस्ट पास का जो एरिया है वो है खादर एरिया। क्लियर। Then after you can see here delta. I told you about delta before. So students, you make this picture. You just try and make this picture, and you can do like this also. If you have map, India map, so you can make in this also, no problem. But I will send you one page also, KGGK book page number I will send you, and picture with picture, and you mention in your notebook. Clear?